नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरपंच 6 दिसंबर को सरकार के खिलाफ जयपुर में जुटेंगे। ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं का जनवरी में कार्यकाल समाप्त होने पर समय चुनाव कराने और चुनाव में देरी होने पर कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरपंचों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश के सरपंच 6 दिसंबर को सरकार के खिलाफ जयपुर में एकजुट होंगे। आंदोलन को लेकर जयपुर में सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक आयोजित कर आगे की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बताया कि सरपंचों की मांगों को लेकर मंत्रियों को झापन दिया है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगामी दिनों में आंदोलन को आक्रामक करेंगे। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ पर दर्ज केस सरकार वापस लेगी। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ को 22 साल पुराने मामले में सरकार ने बड़ी राहत दी है। साल 2002 से चल रहे कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण को वापस लेने का फैसला किया है। अब गृह विभाग हाई कोर्ट में मंजूरी की अर्जी लगाएगा। मामले में सराफ के साथ पूर्व पार्षद इंद्र संघी, धर्मदास मोटवानी एवं बसंत चौधरी का नाम भी था। सराफ को विशेष कोर्ट में पेश भी होना पड़ा था। गहलोत राज की एक 100 करोड़ की योजना बंद। गहलोत राज की एक और योजना को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है। गहलोत सरकार में साल 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना CMAD को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने योजना को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना का एक 100 करोड़ का बजट था। भजनलाल सरकार अब इसकी जगह नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। अगले बजट में नई योजना की घोषणा के आसार हैं। बीकानेर में महिला कांस्टेबल की डेंगू से मौत। बीकानेर में डेंगू से एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। महिला कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात थी और पिछले 20 दिनों से डेंगू से बीमार थी। जानकारी के अनुसार बीकानेर के PBM अस्पताल में इस बार डेंगू के 1000 से ज्यादा रोगी आ चुके हैं। PBM में आने वाले रोगी बीकानेर के अलावा चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के हैं। कांग्रेस विधायक पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज। राजस्थान कांग्रेस के यूथ प्रदेशाध्यक्ष और संघरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज हुआ है। विधायक ने 30 नवंबर को कहा था, अधिकारी अगर ज्यादा परेशान करे तो नौजवान मजबूत है, अधिकारी को ठोक पीट लिया करो, फिर हम निपट लेंगे। सोमवार को जोधपुर रेंज IG विकास कुमार ने बाड़मेर SP नरेंद्र सिंह मीणा को कानूनी राय लेकर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बाड़मेर के सिडवा थाने में विधायक पूनिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच CID CB करेंगी। CT सीनियर सेकेंडरी स्तर परीक्षा की आंसर की 5 दिसंबर को होगी जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा CT सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की आंसर की जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। यह आंसर की आगामी माह 5 दिसंबर को जारी की जाएगी। CT सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा पिछले माह 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 18,65,000 आवेदन आए थे, जबकि इस परीक्षा में 15,40,242 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस तरह कुल 82% उपस्थिति रही। 6 दिसंबर को खाटू श्याम बाबा का तिलक और सेवा पूजा। 6 दिसंबर को सीकर के बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में 19.5 घंटे तक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। इसलिए 5 दिसंबर की रात 9:30 से 6 दिसंबर को शाम 5 बजे तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर होंगे कार्यक्रम। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर जिले में आगामी 12 से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सोमवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूनिवर्सिटी कर्मचारियों पर सरकार के आदेश लागू नहीं। हाईकोर्ट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन पर सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की अदालत ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और बद्री नारायण की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। सरकार ने साफ किया है कि यह आदेश प्रदेश के सभी राज्य अधिकारी, कर्मचारी, बोर्ड, कॉरपोरेशन और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होगा। श्री सामलिया जी में दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सामलिया जी में खोले गए भंडार की राशि की दूसरे चरण में काउंटिंग पूरी हुई। दूसरे राउंड में 3 करोड़ 60 लाख रुपयों की गिनती की गई। दोनों राउंड को मिलाकर
अब तक 14,94,75,000 रुपयों की गिनती हो गई है। काउंटिंग अभी भी बाकी है। साथ ही सोने चांदी का तौल भी बाकी है। डोटासरा बोले, कांग्रेस में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों को हटाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में हार के बाद साफ कर दिया कि पार्टी में बूथ लेवल से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। पार्टी में पदों पर बैठे निष्क्रिय लोगों की जगह दूसरों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डोटासरा सोमवार को सीकर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, फोटो का करवाना होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन। सरकारी स्कूलों में प्रॉक्सी शिक्षकों की रोकथाम के लिए अब शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अपने फोटो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए नया मॉड्यूल शाला दर्पण पोर्टल पर जारी किया गया है। सभी कार्मिकों के फोटो प्रमाणित करने का काम स्कूल के प्रधानाचार्य तथा पीईओ को दिया गया है। इस संबंध में सभी संयुक्त निदेशकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि पीईओ अपने अधीनस्थ स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रत्येक कार्मिक का वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पीईओ के माध्यम से किए गए वेरिफिकेशन की जांच की जाएगी। कुक की बढ़ाई। कुकिंग कन्वर्जन राशि। महिला कुक कम हेल्पर के भुगतान में से 3 माह के मानदेय का भुगतान अगले सप्ताह तक होने की आस जगी। इससे बच्चों के पोषक आहार में निखार आएगा। मिड डे मील योजना के तहत शिक्षा विभाग अगले सप्ताह तक ऐसे स्कूलों में महिला कर्मियों को 3 माह का भुगतान करेगा जो अपने खर्चे से बच्चों को पोषक आहार खिला रही थी। 3 माह से अपने भुगतान के इंतजार में बैठी। राजस्थान में इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राजस्थान में इस बार ठंड कम पड़ेगी। दिसंबर से फरवरी तक औसत से कम सर्दी रहने वाली है। कोल्ड डे भी कम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट में इस सीजन दिन और रात में तापमान औसत से ऊपर ही बने रहने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति पूरे देश में रहने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर रहना मान रहे हैं। नवंबर में 4 से ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, लेकिन वे कमजोर और ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ज्यादा प्रभावी रहे। ऐसे में उत्तरी हवाएं कमजोर हैं। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बनने से भी उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम है। यही कारण है कि दिन का तापमान औसत से ऊपर दर्ज हो रहा है। रात का तापमान भी औसत से कम है। छात्राओं को बंटने आए 22,300 बैग हुए कबाड़ गंगरार चित्तौड़गढ़। उपखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का एक सीलबंद कमरा 22,300 सड़े गले स्कूल बैगों से भरा है। उनमें लगे कीड़े व जहरीले जीव जंतुओं का भय यहां रह रही 105 बच्चियों व स्टाफ को रात दिन सताता है। इन बैग्स पर 2008 में तत्कालीन सीएम का फोटो लगा है। इस कारण उसके बाद आई दूसरी सरकार के 5 साल ये स्कूलों में बंट नहीं पाए। फिर एक बार वही सरकारें रह गई, पर अधिकारी खराब हो चुके बैग का निस्तारण भी नहीं करा पाए। 3 सरपंचों पर अब जांच की तलवार लटकी डीग। जिले में कांग्रेस शासन में मंत्री जाहिदा खान के सबसे करीबी रहे 3 सरपंचों पर अब जांच की तलवार लटक गई है। तीनों ग्राम पंचायत में बिना विकास कार्य के भुगतान उठाने की आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव को जयपुर के बजरंग दल प्रांत सह संयोजक रामेश्वर गुर्जर ने शिकायत की थी। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव जांच ने जिला परिषद अलवर के 3 कार्मिकों की जांच कमेटी गठित कर करमुका, नंदेरा, लुहेसर ग्राम पंचायतों की जांच करने के सोमवार को निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी के गठन के बाद ग्राम पंचायत सरपंचों में हड़कंप मचा हुआ है। बीकानेर में सर्दी का असर कम। बीकानेर में सर्दी तो शुरू हो गई, लेकिन अब तक इसका खास असर देखने को नहीं मिला है। मावठ की बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। वहीं कड़ाके की सर्दी का एहसास दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक होगा। तापमान में आई सामान्य कमी का असर दिन में महसूस किया जा सकता है। रात का पारा तो अभी सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। दिलावर बोले, सीएम के यहां पैसों का कोई पेड़ नहीं। राज्य स्तर पर हो रही अर्धवार्षिक परीक्षा के शुल्क को लेकर निजी स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग आमने सामने हैं। निजी स्कूल संचालकों ने शुल्क बढ़ोतरी का विरोध किया है। उनका कहना है कि पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का शुल्क प्रति विद्यार्थी 6 रुपए लिया जा रहा था, अब विभाग ने प्रति विद्यार्थी 20 रुपए कर दिया है। जो पेपर 5 रुपए में छप जाए उसके 20 रुपए लेकर विभाग भ्रष्टाचार कर रहा है। स्कूल संचालकों ने बड़ा शुल्क देने से इनकार कर दिया है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुल्क बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए कहा कि शुल्क इतना ही है जितना तो लोग एक दिन में गुटखा खा जाते हैं। अगर वह एक दिन गुटखा नहीं खाए तो शुल्क का काम हो जाएगा। 8 माह में ही दूसरी बार डीएलसी दरों में वृद्धि। जयपुर जिले में 8 माह में दूसरी बार डीएलसी की दरें में वृद्धि की गई है। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15% तक और ग्रामीण इलाकों में 50% बढ़ाई गई है, जिससे जमीन और मकानों की खरीद महंगी हाईने के साथ रजिस्ट्री करवाना भी महंगा हो गया है। वहीं पंजीयन मुद्रांक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएलसी दरों के बढ़ने से फायदे हैं।
रेलवे कर्मचारी यूनियन चुनाव के लिए वोटिंग 4 दिसंबर से रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनावों की वोटिंग 4 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले चुनाव लड़ रही यूनियन में सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। कल रेल कर्मचारियों की एससी एसटी एसोसिएशन ने चुनावों में उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं चुनाव में डोर टू डोर जनसंपर्क करने का कल आखिरी दिन है। मदन राठौड़ बोले, धर्मांतरण से हमारी संख्या घटती जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति सोच समझकर किसी धर्म को अपनाता है, वहां तक सब ठीक है। डर, प्रलोभन, दबाव और जबरन किसी को भ्रमित करके धर्मांतरण करवाना गलत है। जयपुर में शुरू होगा हिस्ट्री फेस्टिवल महाराजा सवाई मानसिंह एमएसएमएस द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट की शिक्षा शाखा 3 से 6 दिसंबर तक जयपुर के सिटी पैलेस में वार्षिक जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल JHF का आयोजन करने जा रही है। यह 4 दिवसीय फेस्टिवल प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के साथ शुरू होगा, जिसके बाद सुबह 8:30 से सुबह 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 12:30 तक एग्जीबिशन और शिल्प कार्यशालाएं आयोजित होंगी। बांसवाड़ा में 10 निजी कॉलेजों की 9सी अटकी संभाग के 10 निजी कॉलेजों के नव प्रवेशित सैकड़ों विद्यार्थियों को मौजूदा सत्र में साल बचाना मुश्किल हो गया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की NOC के अभाव में संबद्धता की निरंतरता नहीं रहने से GGTU ने एग्जाम पोर्टल ही नहीं खोले, जिससे इनके परीक्षा आवेदन ही नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति तो दूर, सेमेस्टर एग्जाम में इनका शामिल होना भी संभव नहीं लग रहा। 2202 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2202 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर से हुई और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच स्कूल शिक्षा के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। 24 विषयों के लिए निकाली लेक्चरर भर्ती में सबसे ज्यादा 350 पद हिंदी विषय के लिए है। सरपंच चुनाव को लेकर बोले पंचायती राज मंत्री दिलावर, राज्य में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के विचार के चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आगे खिसकने की संभावना है। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहां सरकार प्रशासक लगा सकती है। हालांकि सरपंच चाहते हैं कि उन्हें ही कार्यवाहक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को कहा, ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगेंगे या नहीं, इसका निर्णय कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के साथ सहकारी संस्थाओं के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। राजस्थान में 1 लाख रोजगार की खुलेगी राह। नई MSME और निर्यात प्रोत्साहन नीति में दावा किया गया है कि इससे 1 लाख लोगों के लिए रोजगार की राह खुल सकेगी। साथ ही 8,37,004 करोड़ रुपए के निर्यात बढ़ाकर 1,50,00,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। इससे न केवल प्रदेश के उद्यमियों को व्यापार का बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग करने में भी आसानी होगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा। ट्रांसमिशन पर भी मिलेगी 50% की छूट। देश में राजस्थान को भविष्य में ट्रेन और मोटरसाइकिल जैसे परिवहन साधनों के लिए सस्ते ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही थी, जिसे अब सरकार ने प्रभावी रूप से हल कर लिया है। शिक्षा रैंकिंग में यह जिला सबसे आगे। शिक्षा विभाग ने सोमवार को नवंबर की संयुक्त शिक्षा रैंकिंग जारी की। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जारी रैंकिंग में सीकर जिला पहले और सिरोही अंतिम स्थान पर है। भीलवाड़ा जिला तीसरे नंबर पर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से शाला दर्पण पर उपलब्ध डाटा के आधार पर हर माह रैंकिंग जारी की जाती है। सितंबर व अक्टूबर की रैंकिंग में भीलवाड़ा जिले को 12वां स्थान मिला था। पिछली 4 बार की रैंकिंग में जिला पिछड़ता रहा है। शिक्षा रैंकिंग में सीकर सबसे आगे है। स्वायत्त शासन विभाग का बड़ा एक्शन। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने सरवाड़ नगर पालिका की अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ को तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद व सदस्यता से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सरवाड़ नगर पालिका की ओर से बेशकीमती भूमि के फ्री होल्ड पट्टे नियम विरुद्ध तरीके से जारी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर की गई है। मामले में पालिका के पार्षद अतीक तंवर को भी निलंबित किया गया है। राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायक आज पहुंचेंगे विधानसभा। राजस्थान उपचुनावों में निर्वाचित होने वाले विधायक मंगलवार को शपथ लेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी विधानसभा में सुबह 11 बजे शपथ दिलाएंगे। उपचुनावों में दौसा से DC बैरवा, खींवसर से रेवतराम डांगा, सलूम्बर से शांता देवी मीणा,
देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह और चौरासी से अनिल कटारा निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के इस जिले में बनाएगी कैंसर हॉस्पिटल। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए श्रीगंगानगर के मेडिकल कॉलेज परिसर में कैंसर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिल्ली की एक कंपनी ने विधायक जयदीप बिहाणी के माध्यम से राज्य सरकार को दिया है। कैंसर अस्पताल के निर्माण पर कंपनी 150 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इस अस्पताल में रोगियों को सुपर क्लास अस्पताल जैसी उपचार की सुविधा मिलेगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।